जो स्टेप, जो प्रक्रियाएं, जो चरण कपड़ों को धुलने में होते हैं वही व्यक्तित्व को धुलने में होते हैं। पानी में उबलते हैं, मैलों को उभारा जाता है। पहला स्टेप है पानी में उबालेंगे कपड़े को और मैल को उभारेंगे। अपनी साधना में भी इसी स्टेप को हमें धारण कर लेने की आवश्यकता है। पानी में उबलने का मतलब मन में तड़प को पैदा करना है। वो जो कर्म जो हम लोगों ने दुनिया से छुपा करके किए हैं, दुनिया को भले से नहीं पता हो, भगवान को तो पता है, गुरु को तो पता है। ऐसा दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो भगवान की दृष्टि से दूर है? वो सारे कर्म जो गलती से हमसे हो गए हैं उनको एक एक करके स्पष्ट कर देना। जैसे मैल उभरता है वैसे ही भगवान के सामने साक्षी होकर उनके सामने स्पष्ट कर देना। ये जो परिशोधन का पहला अंग है दोस्तों। परिशोधन का पहला अंग यही है कि हम लोग सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे बैठ जाएं, अखंड दीप को साक्षी मान लें, गुरुदेव को साक्षी मान लें, हृदय में साक्षी मानकर उनसे कहें गुरुदेव बाकियों को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया पर आपसे कह रहा हूँ। 3 वर्ष पहले मुझसे गलती हो गई थी, 6 वर्ष पहले गलती हो गई थी, उसका दिल दुखा दिया था, उसके साथ कष्ट कर दिया था, ये चीज़ मुझसे घट गई थी, उसके लिए आपके सामने साक्षी होकर, गुरुदेव के सामने, वंदनीय माता जी के सामने साक्षी होकर अपने कर्मों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, माफ़ करें। ये जो है वो हमारे आत्म निरीक्षण की, आत्म परिशोधन की, अपने व्यक्तित्व के परिष्कार की पहली प्रक्रिया है। क्योंकि भगवान हर जगह है। वो जो चोर की कथा है दोस्तों, आपको पता होगी कि चोर ने अपने बच्चे को कहा कि कोई देखे तो बता देना। वो एक सबको पता होगी कथा कि चोर ने अपने बच्चे को कहा कि भाई चोरी करने जा रहे हैं, कोई देखे तो बता देना। अंदर घुसने को हुए, चोर के बच्चे ने कहा अरे देख रहा है। वो भागा, उसने कहा कौन देख रहा है? उसने कहा भगवान देख रहा है, हर जगह बैठा है भगवान, भगवान देख रहा है। तो जब हर जगह पर बैठा है दोस्तों तो किससे छुपा करके चोरी करेंगे? मैं आपको छोटी छोटी 2 घटनाएं बताता हूँ गुरुदेव के तपोभूमि घटनाएं। एक पंडित जी थे उस समय में, अभी तो गायत्री परिवार समृद्ध है कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, उस समय में गुरुदेव के समय में लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे थे, शुरू के दिन की बात। तो एक पंडित जी थे और पंडित जी क्या करते थे कि यज्ञ कराते थे, सुबह दिन भर मेहनत से भी काम करते थे, पर क्या करते थे कि रोज़ सुबह जाते समय टॉयलेट वगैरह थे नहीं तपोभूमि में, तो शौच के लिए उधर यमुना की तरफ जाया करते थे और रोज़ एक लोटे में एक घी ले लिया और लेकर के चल देते थे। उधर उनका बच्चा खड़ा रहता था 100 मीटर की दूरी पर, पानी लेकर के घी का लोटा रख लेता था, पानी का उनको पकड़ा देता था। अब क्या हुआ, तपोभूमि के लोगों को शक हुआ, वो देखते रहे बहुत दिन से कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। 2-3 साल हो गए थे इस घटना को लेकर के। एक दिन उन लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ करके पहुंचे गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा कर रहा है। तो गुरुदेव बोले बेटा तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? बोले बेटा ये तपोभूमि है, ये मेरा शरीर है, मक्खी भी बैठेगी तो इस पर पता चल जाएगा, पता है मुझे क्या घट रहा है यहाँ पर, सब पता है। तो बोले बच्चा है हमारा, उसको हमने छोड़ा हुआ है कि जब समय सही आएगा तो अपने आप अपने कर्मों का परिमार्जन करेगा। और उसी दिन से उन पंडित जी का हृदय बदल गया, उसी दिन से बदल गया। तो दोस्तों पता सब होता है। हमें लगता है कि गुरुदेव को पता नहीं, हमें लगता है भगवान को पता नहीं, पता सब होता है। गुरुदेव को सब पता है कि कहाँ क्या घट रहा है, पर हृदय का जो भाव है वो हस्तक्षेप नहीं करते। हमारा बच्चा है, गलत कर्म कर रहा है, जब समय आएगा तो सही करेगा। तो जो पहला चरण है दोस्तों, वो भगवान को साक्षी मानकर डायरी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, गुरु के पास अपनी भावनाओं के माध्यम से जो सही लगे उस माध्यम से सजल श्रद्धा पे बैठ जाएं, प्रखर प्रज्ञा पे बैठ जाएं, गायत्री मंदिर पे बैठ जाएं, अखंड दीप के दर्शन के समय कर लें। जहां आपकी भावनाएं गुरुदेव के साथ सीधी सीधी स्थापित होती हों वहां पर स्थापित करके अपने कर्मों को उनके सामने पूरी श्रद्धा, निष्ठा, सच्चे हृदय, निष्कपट हृदय के साथ व्यक्त कर दें। भगवान गलती हो गई थी, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। वो जो तड़प अंदर से पैदा होती है कि भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, वो पहला चरण है। और अपने कर्मों को उभार करके, जिसको हम छुपा करके रखे हैं, उनके सामने स्पष्ट कर देना, ये उसी का हिस्सा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।